हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम पढ़ रहे थे हेमेटोनिक्स। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया हेमेटोनिक्स का इंट्रोडक्शन और आयरन का पूरा डिटेल। तो आज की वीडियो में ये आपका हेमेटोनिक्स का लेक्चर 2 है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पहले लेक्चर 1 को जाके देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे बात करेंगे दूसरा जो हमारा कंपोनेंट था हेमेटोनिक्स में, वो था विटामिन B12। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 है, ये इसको दो नामों से और जाना जाता है। इसको कहते हैं साइनोकोबैलामिन या इसको हाइड्रोक्सोसाइनोकोबैलामिन। तो एक ऐसा कंपाउंड है ये जिसमें क्या है, कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और बॉडी में वेरियस फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि विटामिन B12 आर आल्सो नोन एज ए हाइड्रोक्साइनोकोबैलामिन एंड हाइड्रोक्सोकोबैलामिन। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड। इतना आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन में। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 के डाइटरी सोर्सेज क्या क्या हैं, इस कौन कौन से फूड आइटम्स में ये पाया जाता है। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। डाइटरी सोर्स आयरन का वही है, इसमें भी लीवर, फिश, यग योग जो अंडे की जर्दी होती है, मीट, चीज़, इस सब में जो है हाई अमाउंट में विटामिन B12 पाया जाता है। अब बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज के बाद बात करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन कि बॉडी में इसका क्या क्या फंक्शन है, इसका रोल हमारे बॉडी में क्या है। तो देखिए, सबसे मेन रोल क्या है, एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ। जो साइनोकोबैलामिन है वो क्या करता है कि हमारे सेल में ग्रोथ कराता है। अब ग्रोथ कैसे कराता है, अब हम जानते हैं कि जो सेल का ग्रोथ है वो होता है हमारे डीएनए के डिवीजन से। तो डीएनए कब बनेगा, डीएनए का जब फॉर्मेशन होगा तो सेल का ग्रोथ होगा। तो डीएनए के फॉर्मेशन में जो प्यूरिन बेसेस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, उसको प्रोड्यूस कराने में विटामिन B12 काम करता है और इनडायरेक्टली सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व हो जाता है। प्यूरिन को सिंथेसाइज करता है। तो जब प्यूरिन के सिंथेसिस होगा तो डीएनए का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, डीएनए का फॉर्मेशन होगा, और डीएनए फॉर्मेशन होगा तो इनडायरेक्टली सेल का ग्रोथ होगा। तो ये हो गया इसका मेटाबॉलिक फंक्शन। अब देखते हैं इसका यूटिलाइजेशन कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है बॉडी में, हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। देखिए, विटामिन B12 प्रेजेंट इन अ फूड एज अ प्रोटीन कंजुगेट्स एंड रिलीज्ड बाय कुकिंग। ये फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो भी हम खाते हैं, कोई भी सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उसमें ये प्रेजेंट होता है हमारा विटामिन B12। और जब हम उस चीज़ को पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, तब वो विटामिन B12 या साइनोकोबैलामिन रिलीज होता है। ये हो गया आपका यूटिलाइजेशन। अब ये पॉइंट देख लीजिए आप लोग, ये पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसकोबैलामिन सेकेंड। जैसे वहाँ पे आपका पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आयरन वो आयरन क्या कर रहा था कि फेरोप्रोटीन और ट्रांसफेरेटिन रिसेप्टर से बाइंड करके ब्लड में जा रहा था। तो यहाँ पे जो विटामिन B12 है वो किससे जाएगा, वो हमारा जाएगा बीटा ट्रांसकोबैलामिन सेकेंड रिसेप्टर से बाइंड होकर हमारे ब्लड में जाएगा और वहाँ पे जाके वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो आपको याद करने का जो पॉइंट है वो है बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसकोबैलामिन सेकेंड। ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं कि इसकी डिफिशियंसी कैसे कैसे होती है। ये पॉइंट आप लोग देखिएगा, डिफिशियंसी कब होती है। तो विटामिन B12 डिफिशियंसी अकर्स ड्यू टू किन किन कारणों से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। पहला आपका है एडेनिसोनियन परनीसियस एनीमिया। एक तो होता है कि जब सूखा रोग हो जाएगा, परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि एनीमिया या सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा इसमें आता है आपका कि गैस्ट्रिक म्यूकोसनल डैमेज। ये देखिए, अब ये कैसे होगा
क्योंकि जो हमारा विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में होता है, अब क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसनल डैमेज का जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स होती हैं वही जब डैमेज हो जाएंगी तो क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन सही से बॉडी में नहीं होगा विटामिन B12 का। तो एक तरह से जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब भी क्या होगा कि विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। अब म्यूकोसनल डैमेज में जो है दो चीज़ें आती हैं, एक आपका आता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब कि जो हम इंटेस्टाइन में कोई कैंसर हो जाए, इंटेस्टाइनल कैंसर को हम साइंटिफिक वर्ड में कहते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल होती है जो HCl का जो है HCl रिलीज करती है, उस गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में एक कैंसर हो जाता है तो उसको हम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहते हैं। तो जब क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूसरा आपका है मल एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में अगर मल एब्जॉर्प्शन, फीकस का एब्जॉर्प्शन होने लगे, हो जाएगा, ज़्यादा मल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो क्या होगा, विटामिन B12 के एब्जॉर्ब होने की क्षमता वहाँ नहीं रहेगी जब पहले से वहाँ मल एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा आपका इसमें IBD देखिए क्या है कि ये आपका है इंटेस्टाइनल बॉबल डिजीज। इंटेस्टाइनल बॉबल डिजीज में क्या होता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत तेज़ी से पैरास्टेलिसिस मूवमेंट करने लगता है। तो जब पैरास्टेलिसिस मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से करेगा तो क्या होगा कि जो टाइम इंटरवल, जो टाइम विटामिन B12 को मिलना चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो नहीं मिल पाएगा। तो IBD डिजीज में जो है ऐसा होता है कि वो टाइम ही नहीं मिल पाता विटामिन B12 को वहाँ एब्जॉर्ब होने के लिए। अब यहाँ पे ये हो गया। अब ये पॉइंट देख लीजिएगा, गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी क्या है कि कुछ लोगों की क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से को काट कर बाहर निकाल देते हैं। तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी मतलब कि ऑपरेशन करके स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स को बाहर निकाल देना। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा ही वहाँ कम हो जाएगा तो विटामिन B12 वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये थे कुछ कारण आपके जो है डिफिशियंसी क्यों होती है विटामिन B12 की। अब बात करते हैं कि डिफिशियंसी हो गई तो हम कौन कौन सी दवा यूज करेंगे विटामिन B12 की डिफिशियंसी की पूर्ति के लिए। तो ट्रीटमेंट में दो ड्रग है आपका, साइनोकोबैलामिन, बस यही विटामिन B12 की डायरेक्ट ही गोलियां जो है टैबलेट और कैप्सूल्स आती हैं, इनको हम इनको जो है अगर हम एब्जॉर्ब एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में तो इसका जो है पूर्ति हो जाती है। तो दो ड्रग है, साइनोकोबैलामिन एंड हाइड्रोक्सोसाइनोकोबैलामिन। दो इसके जो है एक तरह से कह सकते हैं आपके सब्स्टिट्यूट है। तो साइनोकोबैलामिन जो है 35 माइक्रोग्राम पर ml देते हैं और हाइड्रोक्सोकोबैलामिन को 500 माइक्रोग्राम पर ml देते हैं। ये आपके थे डोजेज। अब देखिए यूजेज इसका कहाँ कहाँ है विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 का पहले तो डिफिशियंसी में यूज हो गया जिसमें आपका मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया आ गया, जिसमें क्या है कि RBC का ये हमारा मेगेलोब्लास्टिक में विटामिन की कमी हो जाती है तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में यूज हो गया। दूसरा यूज आपका न्यूरोपैथी में है। एक आपका होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। न्यूरोपैथी की मतलब नर्वस डिसऑर्डर्स, ये आप याद रखिएगा, न्यूरोपैथी मतलब नर्वस डिसऑर्डर्स में विटामिन B12 का यूज किया जाता है। तो इसमें दो डिजीज है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या है कि जो नर्व्स, हमारी नर्व्स होती हैं ब्रेन में, उस नर्व्स में क्या होता है कि इतना जो है एक्सट्रीम पेन होता है उस नर्व्स में कि आदमी को क्या करना पड़ता है, वो जो है सुसाइड करने के लिए जो है मजबूर हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ये हो गया। और दूसरा आपका इसमें डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स होती है ब्रेन में, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उस न्यूरॉन्स के जो है चारों तरफ ग्लियाल सेल का कवरिंग होता है। ग्लियाल सेल क्या करता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे नर्व्स को सही से काम करने के लिए, ब्रेन और बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो क्या होता है, वो जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को क्या करता है, कवरिंग को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से वो जो कवरिंग है उसको जो है ऑटो इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम जो है खुद ही खाने लगता है, उसको जो है ख़त्म करने लगता है। तब भी क्या होगा कि जो बॉडी और नर्व्स के बीच में जो सिग्नल और फंक्शन जो है परफॉर्म होना चाहिए वो सही से नहीं होता, जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसके तब ये थे आपके विटामिन B12 के यूज। अब देख लेते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। तो बायोसिंथेसिस कैसे होता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का जो हमारा मेल्बोनेट पाथवे होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड से, और यहाँ कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिसमें मेथियोनिन, थ्रियोनिन, बैलिन है, ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रोपियोनिल कोएंजाइम। अब ये प्रोपियोनिल कोएंजाइम जब बन जाता है 3 कार्बन चेन होती है, तो जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम बनेगा फिर ये चेंज होगा मेथाइल मेलोनिल कोएंजाइम में, मेथाइल मेलोनिल
मेलोनिल को एंजाइम ये इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और चेंज हो जाता है हमारा एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब ये जो आपका मेथाइल मेलोनिल को एंजाइम में बना, ये जो है चेंज हो जाएगा सक्सिनिल को एंजाइम में। सक्सिनिल को एंजाइम से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यल मेथाइल मेलोनिल को एंजाइम में म्यूटेज प्लस 5-डीऑक्सी एडिनोसिल कोबेलामीन, ये दो आपके एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ये बनाता है सक्सिनिल को एंजाइम है। अब ये सक्सिनिल को एंजाइम है सीधा आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल से जो है विटामिन का सिंथेसिस वहाँ पे होता है। तो ये था आपका बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। तो ये पूरा आपका डिटेल था ऑल अबाउट विटामिन B12। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी अगली जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम बात करेंगे लेक्चर में फोलिक एसिड का पूरा डिटेल और आपका पूरा हेमेटोनिक्स जो है फिनिश हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।